हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ई कॉमर्स और ई बिज़नेस के बीच का डिफरेंस। तो जनरली मैंने देखा था कि इसका सफिशिएंट डेटा आज आपको मिल नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने सोचा कि एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस वीडियो के दौरान कि ई कॉमर्स और ई बिज़नेस क्या होते हैं दोनों चीज़ें, और दोनों में क्या मेन डिफरेंसेस हैं। कई बार हम दोनों को सिमिलर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस काफ़ी हैं। तो इसी चीज़ को लेते हुए एक तो आपको नोट्स मिल जाएंगे और एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी इस वीडियो के दौरान। मैं आज आपके लिए ये वीडियो ले आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं और समझते हैं ई बिज़नेस और ई कॉमर्स का मीनिंग। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट या व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको सभी का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्टेड। हाँ जी, तो सबसे पहले ई कॉमर्स और ई बिज़नेस का मीनिंग जानते हैं। तो देखो, ई कॉमर्स का मतलब होता है जब भी हम किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की बात करते हैं ऑनलाइन बेसिस पे, तो दैट इज़ अ ई कॉमर्स। मतलब जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट को खरीद रहे हो या कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो दैट इज़ कम अंडर ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों से रिलेटेड है, बाइंग और सेलिंग से। लेकिन अगर हम बात करते हैं ई कॉमर्स के साथ साथ, जब एक बिज़नेस अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी ऑनलाइन कंडक्ट कर रहा है, ई कॉमर्स के साथ साथ एक बिजनेस अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी ऑनलाइन कंडक्ट कर रहा है, तो दैट इज़ कम अंडर ई बिजनेस। मतलब इसमें जैसे कि सप्लाई चेन के ऑपरेशंस को हैंडल कैसे करना है, ऑनलाइन मार्केटिंग करने की बात हो गई, या फिर आप ये कह लो कि कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने की बात हो गई। जब ये वाली एक्टिविटीज़ को भी बिजनेस ऑनलाइन कंडक्ट करवाना शुरू कर देता है अपने ई कॉमर्स ऑपरेशंस के साथ साथ, तो इट इज़ कम अंडर ई बिज़नेस। तो ई बिज़नेस में केवल ई कॉमर्स नहीं बल्कि उसके साथ साथ और भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता है। दोनों में मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आते हैं स्कोप के बारे में। तो देखिए, जनरली जो ई कॉमर्स का स्कोप है वो नैरो होता है, बिकॉज वो सिर्फ कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ऑनलाइन कमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड है, जिसमें सिर्फ हम एक प्लेटफॉर्म पे चले गए, जैसे कि अमेजोन पे चले गए, खरीदा बेचा, बात खत्म। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड ई बिजनेस एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करता है अपने आप में। मतलब इसमें सिर्फ सेल करना नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इससे जुड़ा होता है जो बिजनेस को रन करने में मदद करता है। यानी एवरीथिंग फ्रॉम मैनेजिंग द एम्प्लॉय वर्क फ्लो टू द कस्टमर सर्विस कैन बी द पार्ट ऑफ ई बिजनेस। समझ आ गया होगा कि हर एक चीज़ जो एम्प्लॉय की मैनेजमेंट करने से लेकर कस्टमर की सर्विस तक हम जा रहे हैं अगर, तो वो सारी चीज़ें ई बिज़नेस में कवर की जाती हैं, अकेली सेल नहीं होती इसके अंदर। तो इसीलिए इसका स्कोप वाइडर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हम एग्जाम्पल लेकर आते हैं ई कॉमर्स का, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट की अगर वेबसाइट्स पे आप जाकर कोई ऑनलाइन परचेज या सेल कर रहे हो, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ई कॉमर्स। लेकिन ई बिज़नेस इससे थोड़ा अलग है, जैसे कि गूगल का एग्जाम्पल ले लो या इन्फोसिस का एग्जाम्पल ले लो, तो वो सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, क्योंकि गूगल एंड इन्फोसिस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ई बिज़नेस। वो क्या करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत सारे ऑपरेशंस को बढ़ाने में मदद करते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम बात कर लें सर्च इंजन्स का, वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो सारे प्रोडक्ट को मैनेज कर पाएँ, एडवर्टाइजमेंट अच्छे से कर पाएँ, कस्टमर डेटा का एनालिसिस प्रॉपर्ली करवा पाते हैं। इन्फोसिस कंपनी जो है वो आईटी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है, डिजिटल टूल्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है किसी भी प्रोडक्ट को हाईलाइट करने में और किसी भी वेबसाइट को प्रॉपर्ली मैनेज करने में। राइट, अब इसके बाद बात करते हैं फोकस। अब देखो, ई कॉमर्स का मेनली जो फोकस होता है वो होता है ऑनलाइन शॉपिंग बढ़िया बनाना, कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़िया बनाना। मतलब इट फोकस ऑन कंडक्टिंग द ट्रांजैक्शन ऑनलाइन, बस इतना सा इसका मेन फोकस है कि हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन क्या करवाना है, प्रोडक्ट को खरीदना और बेचना है, बात खत्म। दैट इज़ द मेन फोकस ऑफ ई कॉमर्स। लेकिन ई बिजनेस कहता है इस फोकस को थोड़ा बढ़ाओ। बढ़ाओ मीन्स वो चाहता है कि बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको भी ऑप्टिममली आप डन करो। मतलब सप्लाई चेन अगर ठीक नहीं है तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, कस्टमर के डेटा को प्रॉपर्ली मैनेज करो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टूल्स, ऑटोमेटेड प्रोसेस ओपन करो जो अच्छे से अपना एक्यूरेट काम, मतलब अपना काम एक्यूरेट कर सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ई बिजनेस में कवर की जाती हैं, जिनका मेन फोकस डिजिटली हर टूल को अच्छे से यूज़ करके अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज बनाने का काम करना होता है। बल्कि ई कॉमर्स में सिर्फ फोकस होता है कि बाइंग एंड सेलिंग करो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बस बात खत्म। ठीक है, इंटरेक्शन लेवल। तो देखो, ई कॉमर्स के अंदर डायरेक्ट इंटरेक्शन हम कस्टमर के साथ करते हैं, क्योंकि उसमें कई बार हम
सेल्स कर रहे होते हैं अपने कस्टमर को डायरेक्टली मीन्स टू से दैट फेस टू फेस नहीं मैं कह रहा, मतलब इन सिंपल टर्म कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करना ईजी रहता है थोड़ा सा। हम ध्यान देते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, मतलब हमारा फ्रंट एंड ऑपरेशंस के ऊपर फोकस होता है, यानी मार्केटिंग कैसे करनी है, सेलिंग कैसे करनी है, ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, इन चीज़ों के ऊपर। बल्कि ई बिजनेस कहता है फ्रंट की बजाय बैक एंड पे भी ध्यान देना है। तो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चीज़ों के ऑपरेशंस पे ध्यान जब दिया जाता है तो वो ई बिजनेस का पार्ट माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर अकेला फ्रंट एंड नहीं बल्कि पीछे के काफ़ी काम देखे जाते हैं, जैसे सप्लाई चेन का काम हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल का काम हो गया, फाइनेंस की सिचुएशन हो गई, एचआर मैनेजमेंट हो गया, रिसोर्स प्लानिंग हो गया। ये सब काम बैक एंड पे अच्छे तरीके से डन करना ई बिजनेस का काम होता है। ऑनलाइन हम इन चीज़ों को डन करने की अच्छे से कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स। ई कॉमर्स जो टाइप इसके इन्वॉल्व है, जैसे कि B2C, बिजनेस ने कस्टमर को सेल किया जब प्रोडक्ट, अमेजोन वगैरह के एग्जांपल ले लो। B2B की मतलब बिजनेस ने बिजनेस को कर दिया, जैसे अलीबाबा का एग्जांपल आ जाता है। C2C में कस्टमर टू कस्टमर में OLX के एग्जांपल आ जाते हैं। C2B में कस्टमर ने बिजनेस को कर दिया तो फ्रीलांस वर्क हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें एक्टिविटी किसकी हैं, ई कॉमर्स की। लेकिन ई बिज़नेस में इसके अलावा बहुत मतलब ये वाले पार्ट्स तो आते ही हैं, बट इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जैसे कि ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सिस्टम, ये सब एक्टिविटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये सब चीज़ें भी इसी का टाइप माना जाता है। टेक्नोलॉजी यूजेज की अगर हम बात करें तो मेनली जो ई कॉमर्स है उसमें हम पेमेंट गेटवेज वगैरह की सिक्योरिटी, मतलब ज़्यादातर हम बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी ज़रूरी है ना, बस उसके ऊपर ध्यान देते हैं। मतलब जैसे कि पेमेंट गेटवे को बेटर बना लिया, यूज़र इंटरफेसेस अच्छे कर लिए, या शॉपिंग एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाने की बात होती है, यानी फ्रंट एंड पे। लेकिन ई बिज़नेस क्या करता है, आज AI का इस्तेमाल कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा मैनेजमेंट के लिए प्रॉपरली यूज़ करने में मदद करता है। मतलब बिग डेटा इंसाइट्स प्रोवाइड किए जाएं, इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। ERP सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाए, ये प्रॉपरली ध्यान दिया जाता है। यानी ओवरऑल बिजनेस फंक्शन को डिजिटलाइज करके ऑप्टिमाइज बनाने की कोशिश की जाती है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। किसके अंदर, ई बिजनेस के अंदर। बल्कि ई कॉमर्स के अंदर सिर्फ बिजनेस से, मतलब बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड, जैसे पेमेंट हो गया, यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस हो गया, इनके ऊपर ही फोकस करा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू जनरेशन। ई कॉमर्स में जो रेवेन्यू है वो जनरली ऑनलाइन सेल करके हो गया, या कमीशन वगैरह से ले लो, या सब्सक्रिप्शन मॉडल्स के ज़रिए हम ज़्यादातर कमाते हैं। यानी मतलब नेटफ्लिक्स का बेटर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन के अंदर आ जाता है। जबकि ई बिज़नेस की बात करेंगे तो इन एडिशन टू ई कॉमर्स रेवेन्यू हम ये कह सकते हैं कि ई बिज़नेस में बहुत से अनदर ऐसे चैनल्स हैं जिनके ज़रिए हम कमा सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके, कंसल्टिंग सर्विसेज, एनालिटिक सर्विसेज, सॉफ्टवेयर बेसिस पे, राइट। तो जैसे अब गूगल का एग्जांपल ले लो, गूगल अर्न फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग इन एडिशन टू अदर प्रोडक्ट। गूगल आपको बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजिंग दिखाएगा जो दूसरे बिजनेसेस के होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना ही कमा रहा है ई बिजनेस के जरिए, कुछ ना कुछ अनदर एक्टिविटीज़ के जरिए वो अपना पैसा कमा रहे हैं, राइट। तो दिस इज़ अ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द ई बिजनेस। और ई कॉमर्स में सिर्फ आपको कमीशन या फिर सेल्स के जरिए जो पैसा आएगा तो आएगा बस। लेकिन अनदर एक्टिविटी से अगर आप लेना चाहते हो तो फिर ई बिजनेस में आपको आना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज कस्टमर फोकस। तो देखिए, जो मेनली प्राइमरली फोकस होता है हमारे ई कॉमर्स का, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का होता है, सेल्स को बढ़ाने का होता है। बल्कि ऑन द अदर साइड ई बिजनेस कहता है अकेला कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ही नहीं, बल्कि बहुत से इंटरनल ऑपरेशंस अगर बेटर बनेंगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर उसको सही मानेगा, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देके ऑटोमेटिकली कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अकेला कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही नहीं, बल्कि बहुत से और ऑपरेशंस होते हैं जो उसके बैकएंड पे ज़रूरी होते हैं, जैसे कि वेंडर रिलेशनशिप अच्छा बनाना, जैसे कि इन्वेंट्री अच्छे से प्रॉपर अवेलेबल होगी तो ही तो आगे अच्छे से दे पाओगे सभी चीज़ों को, या फिर डेटा की सिक्योरिटी प्रॉपर देखना। तो कुल मिला के बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए डिजिटली ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है, साथ साथ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी अगर सही होंगी तभी बिजनेस आगे चल पाएगा, तभी ये सारी ट्रांजैक्शंस आगे अच्छे से हो पाएंगी। ठीक है जी। तो दीज आर द ऑल पॉइंट्स जो आपके ई कॉमर्स और ई बिजनेस को अलग अलग बनाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई है। तो जल्दी से हो गई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जरूर जाइएगा। और अगर दोस्तों आपको किसी भी क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आपको किसी भी प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से रिगार्डिंग मिल जाएंगी।